हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यालोन। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो प्रेसिडेंट रूल था वो ऑफिशियली रिवोक हो चुका है। जी हां, आज ही नोटिफिकेशन जो है वो निकाला गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि जो प्रेसिडेंट रूल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर था वो रिवोक हो चुका है। जी हाँ, तो अब क्या है, प्रेसिडेंट रूल के बाद नई गवर्नमेंट जो है वो बनने जा रही है। इसके बारे में आज का जो है हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रेसिडेंट रूल्स विड्रॉ 13 अक्टूबर 2024। जी हाँ, यानी यस्टरडे को 13 अक्टूबर को जो एक नोटिफिकेशन आया प्रेसिडेंट रूल विड्रॉ का, उसमें बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे था जम्मू कश्मीर के अंदर उसको हटाया गया है। पहले स्टेट हुआ करती थी, उसके बाद आपको पता ही है आज 2 यूटी हैं, एक जम्मू कश्मीर दूसरा लद्दाख। लेकिन लद्दाख के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी, जम्मू कश्मीर के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू कश्मीर के अंदर है, इसी वजह से प्रेसिडेंट जो था इसका रूल लागू किया गया था। हालांकि जो यूटी होती है, यूटी के अंदर प्रेसिडेंट रूल लागू नहीं होता है। अब जिस यूटी के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली हो उसके अंदर प्रेसिडेंट रूल जो है वो लागू हो सकता है। पहले हम बात करेंगे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। आप जानते ही हैं 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 जो है उसको एब्रोगेट किया गया। पार्लियामेंट ने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है उसको पास किया और आर्टिकल 370 को हटाया। स्पेशल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज रिमूव्ड। देखिए, आर्टिकल 370 एक स्पेशल प्रोविजन थी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि ग्रांटेड ऑटोनॉमस स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। 1949 में जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना फ्लैग, इंडिपेंडेंस थी। सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों को छोड़ के, डिफेंस सिस्टम को, कम्युनिकेशन सिस्टम को और फॉरेन सिस्टम को, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन, इन 3 को छोड़कर सब बाकी जो कुछ चाहिए था वो कर सकते थे। कौन? जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली थी, जम्मू कश्मीर के अंदर जो सीएम था। अब मेन चीज़ और है कि इसके अंदर ये पूछ सकते हैं आपको आर्टिकल 370 के क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहली बात है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब आपको समझाऊं मैं कि ऑटोनॉमी क्या होता है। इसमें ये मतलब होता है कि ब्रॉड सेल्फ गवर्नेंस के आर्टिकल 370 जो था इसका मतलब ये है कि स्टेट के अंदर पावर थे, अपने लॉज वो बना सकते थे, कोई भी मैटर हो, सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन को छोड़ के, और फाइनेंस भी इसमें था। तो सिग्निफिकेंट था इसका पहला यही कि जो ऑटोनॉमी है। दूसरा सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, जैसे अनलाइक अदर स्टेट जे.एंड.के हैड्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज। प्रॉपर्टी राइट जो था, नॉन रेजिडेंट्स वी आर नॉट अलाउड टू बाई प्रॉपर्टी इन जे.एंड.के। उसके बाद गवर्नमेंट पावर थे, द स्टेट गवर्नमेंट हैड द अथॉरिटी टू मेक लॉज ओवर मैटर्स सच एज रेजिडेंसी, प्रॉपर्टी ओनरशिप एंड फंडामेंटल राइट। तो स्पेशल स्टेटस जो था जम्मू कश्मीर के अंदर, ये एक ऐसी स्टेट थी जिसको ड्यूल सिटीजनशिप सिस्टम जो है इसको माना जाता था। ठीक है ना, जो इसके सिटीजन्स थे वो इंडिया के भी थे और वो जे.एंड.के के भी थे। आर्टिकल 370 जो है ये अलाउ करता था आर्टिकल 35A को, जो कि स्पेशल राइट देता था, राइट और प्रिविलेज देता था स्टेट के परमानेंट रेजिडेंट्स को, उसकी एम्प्लॉयमेंट को लेके, उसकी प्रॉपर्टी ऑनरशिप को लेके, उसके स्कॉलरशिप को लेके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे आर्टिकल 370 के जिसको रिमूव किया गया। उसके बाद देखते हैं क्या है। 31 अक्टूबर 2019 प्रेसिडेंट रूल जो है वो इम्पोज किया गया था। उसके बाद क्या था, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि अंडर सेक्शन किसके था? सेक्शन 73 किसका? सेक्शन 73 जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का जो सेक्शन 73 था, इसके अंडर प्रेसिडेंट रूल जो था वो इसको इम्पोज किया गया था जम्मू कश्मीर के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है। और हम बात करें प्रेसिडेंट रूल की, तो कई बार प्रेसिडेंट रूल जो है वो लग चुका है। और हम बात करें 27 मार्च
1977 को था। 27 मार्च 1977 से लेकर 9 जुलाई 1977 जब शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट थी कांग्रेस के साथ, इनकी कोalition गवर्नमेंट थी, तो तब कांग्रेस ने सपोर्ट को विड्रॉ किया था। तब फर्स्ट टाइम जो है प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा था। उसके बाद हम बात करें 19 जनवरी 1990 से लेकर 9 अक्टूबर 1996, बहुत टाइम ये यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल रहा। इसमें क्या था आप जानती हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर पंडित सबाई को बहुत सताया गया, उनको भगाया गया, कई अमवात भी हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था बाद में। तो 10 जुलाई 2008 से लेकर 5 जनवरी 2009 जब गुलाम नबी आज़ाद की गवर्नमेंट पीडीपी के साथ थी, तो पीडीपी ने उनकी हमायत जो है वापस ले ली थी। उसके बाद 19 जून 2018 से लेकर 30 अक्टूबर 2019, जैसे आपको पता ही है, जब रिजाइनेशन हुआ सीएम का, कोalition लॉस हुई, तब क्या हुआ, फिर आज हम देखने को मिलता है कि जो प्रेसिडेंट रूल था उसको विड्रॉ कर दिया गया है। तो अक्टूबर 13 को यानी कल प्रेसिडेंट रूल जो है उसको विड्रॉ कर दिया गया है। प्रेसिडेंट रूल जो है एज पर सेक्शन 73 ऑफ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एंड आर्टिकल, हाँ यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल क्या था 239 और 239A, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब नई गवर्नमेंट जो है वो फॉर्मेशन हो रही है। एनसी कांग्रेस अलायंस विन 2024 इलेक्शन, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस अलायंस वन इलेक्शन। उमर अब्दुल्ला जो कि एनसी वाइस प्रेसिडेंट हैं, अब वो चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। जैसे कि आप इस इमेज के अंदर देख रहे हैं, ये हैं हमारे उमर अब्दुल्ला जी, ठीक है, ये हैं फारूक अब्दुल्ला जी, ये हैं राहुल गांधी जी। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उमर अब्दुल्ला जो होंगे नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर होंगे। जी हाँ, उमर अब्दुल्ला जो हैं ये टेक ओथ। उमर अब्दुल्ला इलेक्टेड एज द, इनको लीडर ऑफ द एनसी कांग्रेस अलायंस जो है वो इलेक्ट कर दिया गया है। तो यही जो है चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं उमर अब्दुल्ला। वेडनेसडे को 11:30 बजे इनकी वो सेरेमनी है। तो जम्मू कश्मीर रिओर्गनाइजेशन एक्ट 2019 अगर हम बात करें, इसमें क्या था, स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरी में जो है वो बनाया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और यहाँ पे क्या इम्पोज कर दिया गया था, सेंट्रल रूल जो है इसको इम्पोज किया गया था। अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो ये क्या है, चीफ मिनिस्टर जो है यूनियन टेरिटरी का, चाहे हम दिल्ली की बात करें, पुडुचेरी की बात करें, क्योंकि अभी कश्मीर के तो बना नहीं, बनने जा रहा है, क्या पावर रखता है। सबसे पहली बात यह है, और हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, यूटी जो है ये डायरेक्टली इसको गवर्न करता है सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू एन अपॉइंटमेंट, क्योंकि वहाँ पे होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि जैसे हम दिल्ली की बात करें, पुडुचेरी की बात करें, यहाँ पे पार्शियल स्टेटहुड और उनका अपना लेजिस्लेचर भी है, सीएम भी है। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होते हैं, एक यूटी के अंदर जहाँ पे लेजिस्लेचर होता है, जैसे हम दिल्ली की बात करें, पुडुचेरी की बात करें, सीएम जो है डज नॉट हैव कंप्लीट कंट्रोल, यहाँ पे लेजिस्लेटिव के फुल कंट्रोल नहीं होते हैं। जैसे हम दिल्ली की बात करें, जो सीएम है वो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, इन 3 के ऊपर कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकता है, ये एलजी के जुडिक्शन में आते हैं। पुडुचेरी की बात करें, सीएम जो है उसको पावर हैं एज कम्पेयर टू दिल्ली, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो भी यहाँ पे लेटर जाएगा पहले एलजी के पास जाएगा, जब तक एलजी उसको साइन नहीं करेगा तब तक कोई भी आगे वो ऑर्डर पास नहीं हो सकता है। मतलब एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है सीएम की, ये लिमिटेड होती है यूटी के अंदर। जैसे दिल्ली के अंदर जो एलजी है इसकी पावर है, कोई मैटर भी है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेफर कर सकता है, और सीएम की अथॉरिटी के बगैर भी। तो सीएम होता है यूटी का, मस्ट फंक्शन इन कंसल्टेशन विद द एलजी स्पेशली इन एरियाज विद द सेंटर रिटेन कंट्रोल। उसके बाद रिलेशन विद द सेंटर क्या है, सीएम जो होता है यूटी का, एक क्लोजर रिलेशनशिप होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, और पावर जो होते हैं मोर रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होते हैं। जैसे वो स्टेट के सीएम की पावर होते हैं वैसे नहीं होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिटेन सिग्निफिकेंस अथॉरिटी ओवर द गवर्नेंस ऑफ यूटी। तो ये समझो आप कि मैक्सिमम जो होते हैं होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो देखती है इनके पावर्स को। तो अगर हम डिफरेंस देखें, स्टेट सीएम जो होता है होल्ड सिग्निफिकेंस एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर विद कंट्रोल ओवर मोस्ट इन द स्टेट, और यूटी सीएम जो